मॉर्निंग बच्चों, 1 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, कुछ मैचिंग फिलअप्स है ना, और ग्रामर का क्वेश्चन है, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो इसका आपको कल से प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसको आपको हल करना है, बनाना है ना। तो आपका प्रैक्टिस पेपर 1 है, एक शब्द में उत्तर लिखो, है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, माली का क्या नाम था, है ना। आपने पाठ में पढ़ा ही होगा कि माली का क्या नाम था। तो उसका नाम लिखना है आपको, सिर्फ एक शब्द में लिखना है। जो भी नाम है माली का, उसको यहाँ पर आपको लिखना है ना। उसके बाद उसका दूसरा क्वेश्चन है, उसके गांव का क्या नाम था। तो उसके गांव का क्या नाम था, आपने पाठ में पढ़ा होगा, सुना होगा। मैंने आपको वीडियो में समझाया है ना कि उसके गांव का क्या नाम था। तो उसका आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फूल के पास क्या है। तो फूल के पास क्या है, आपको मैंने बगीचे में चिड़िया उसके पाठ पढ़ाया है ना, उसमें है इसका आंसर। आपको ढूंढना है ना। आप ढूंढोगे तभी आपको आंसर मिलेगा, समझ आएगा। बंदर ने क्या किया। तो बंदर और चिड़िया वाला पार्ट है ना, उसमें देखना कि बंदर ने क्या किया। तो इसका आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। इसको मैं समझाई हूँ ना वीडियो के द्वारा आपको अच्छे से। सुनील कौन से झूले पर झूला। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें सुनील कौन से झूले पर झूला, उसका आंसर आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, चिंटू किसकी पीठ पर बैठ गया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना कि उसमें चिंटू किसकी पीठ पर बैठ गया, है ना। इसका आंसर अच्छे से ध्यान से सोचना और लिखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सूरज का समान अर्थ वाले शब्द हैं, है ना। इसको मैंने पहले भी आपको दिया था। सूरज का समान अर्थ वाले शब्द हैं, इसका आंसर आपको लिखना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसको आपने पहले भी बनाया है ना। और इसके पहले जो मैं बताई उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जैसे आप पिछले क्लास में पढ़ते लिखते थे ना एक क्वेश्चन आंसर, वैसे ही उसको लिखना है। और इसमें जो सही आंसर है उस पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, गोपाल और उसके साथी गांव कैसे आए, है ना। तो गोपाल और उसके साथी गांव कैसे आए, इसका आंसर आपको देखना है, समझना है ना कि कौन सा सही आंसर है। तो आपका ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही ऑप्शन है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बस से, नंबर 2 टांगे से, नंबर 3 ऑटो से, और नंबर 4 है ट्रेन से। तो जो सही आंसर है उस पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, माली का क्या नाम था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन है गौरीलाल, उसके बाद दूसरा है चुन्नीलाल, तीसरा है भोलाराम, और चौथा है रामू। तो ये चारों ऑप्शन में जो सही है उस पर आपको राइट लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, चिड़िया किससे बातें करने लगी, है ना। तो चिड़िया किससे बातें करने लगी, इसमें आपको 4 ऑप्शन है, क फूल से, ख कांटों से, ग तितली से, और घ है चिड़िया से। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। उसके बाद आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, उमा और सुनील क्या देखने गए, है ना। तो इसमें ऑप्शन है गार्डन देखने गए, दशहरे का मेला देखने गए,
कि नदी देखने गए कि झरना देखने गए। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही है उस पर आपको राइट का निशान बनाना है। उसके बाद नंबर 5, पुतला का बहुवचन रूप है। तो पुतला का बहुवचन क्या है, उसको आपको राइट लगाना है। क है पुतले, ख पुतली, ग पुतलों और घ है पुतली, जिसमें सिर्फ छोटी की मात्रा है और इसमें बड़ी की मात्रा है। तो जो सही आंसर है उस पर आपको राइट लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, रावण को किसने मारा। तो इसका सही उत्तर है क्या है ना, उसको आपको राइट लगाना है। क राम, ख लक्ष्मण, ग भरत और घ शत्रुघ्न। इन चारों उत्तर में से जो सही है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आंसर है ना, घर का समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन आंसर है कि घर का समान अर्थ वाले शब्द क्या हैं। तो इसको आपका आंसर लिखना है ना। उठना का उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको उठना मतलब क्या होता है, उसका उल्टा लिखना है। आप जानते हो ना, उठना का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा लिखना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कितने हिरन दौड़ आए, है ना। तो आपने पाठ में पढ़ा ही होगा, मैंने समझाया ना आपको कि कितने हिरन दौड़ कर आते हैं, उसका आंसर लिखना है यहाँ पर आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, दशहरे के दिन किस किस के पुतले जलाए जाते हैं। बच्चों आप सबको पता है ना, आप सब रावण देखने जाते हो दशहरे के दिन, तो उस दिन किसके किसके पुतले जलाए जाते हैं। और मैंने दशहरे वाला जो पार्ट है उसमें भी आपको समझाया है कि दशहरे के दिन किसका किसका पुतला जलाया जाता है। तो आपको इसमें उसका उत्तर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, दशहरे का त्यौहार डेज से पहले आता है। तो सबको पता है ना कि दशहरे का त्यौहार कब आता है, उसका भी उत्तर लिखना है यहाँ पर आपको, है ना। इसके बाद रावण के डेज सिर थे। तो आपको सबको पता है ना बच्चों को कि रावण के कितने सिर थे, उसको लिखना है यहाँ पर। शेर के मुंह से तेज देश निकल गई। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि शेर के मुंह से तेज क्या निकल गई। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी घर में कॉपी में लिखना है और अच्छे से अभ्यास करना है। ठीक है, धन्यवाद। डैश